नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। यूरोपीय देश में भेजे जाएंगे एमपी के गेहूं, केंद्रीय खाद्य मंत्री की बड़ी घोषणा, किसानों को आर्थिक रूप से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में उपजे हुए गेहूं का निर्यात किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तेज होती तैयारी के बीच आज केंद्रीय खाद्य मंत्री ने गेहूं निर्यात के लिए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं को यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और किसानों को आर्थिक फायदा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत शिवराज सरकार के आज से हर घर जल ग्राम योजना शुरू होगी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण जनता के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर जल जीवन मिशन स्कीम शुरू की थी। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में जमीनी अमलीजामा पहनाने में जुट गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार बुधवार को पूरे प्रदेश में हर घर जल ग्राम योजना शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बुरहानपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस योजना के शुरू होते ही प्रदेश के प्रत्येक गांव में सरकार का अब हर घर नल जल अभियान पर जोर रहेगा। इसी कड़ी में हरदा जिले के 2 दर्जन गांवों में 877,82,000 की लागत राशि से इस नल जल योजना की शुरुआत भमोरी ग्राम से किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल करेंगे। 1 अप्रैल से शुरू होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी, पालन करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल डीपीआई की तरफ से पूर्व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रों द्वारा कुछ प्रश्न की शंका के समाधान के लिए सप्लीमेंट्री गाइडलाइन जारी की गई। बता दें कि एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों से जानकारी मांगी गई है। 1 अप्रैल 2022 से माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सरकारी और निजी स्कूल में एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा शुरू होगी। तो शुरू होने वाले इस परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन रहेगा। पीएम मोदी और सीएम शिवराज की एमपी के लिए बड़ी घोषणाएं, 10,000 करोड़ का प्रावधान, कई जिलों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। दरअसल बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 3 वर्षों में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास और निर्मित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एमपी के 5.25 लाख गरीबों को उनके सपनों का पक्का घर मिला है। ये प्रधानमंत्री आवास सशक्त होते गरीब, नारी सशक्तिकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की पहचान बनेंगे। इनसे गांव में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं नहीं हुई निरस्त। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 स्कूल की परीक्षा लगातार विवादों में है। 25 मार्च को यह परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई थी, जिसके बाद मोबाइल पर इस पेपर के एक स्क्रीनशॉट ने हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि पहले ही इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया। हालांकि अब उम्मीदवारों के लिए यह राहत की खबर है। खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई हैं। ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने परीक्षा होने की सूचना को निराधार बताया है। परमार ने बयान जारी कर कहा कि परीक्षा निरस्त करने के संबंधी खबरें भ्रामक और झूठी हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें। परीक्षा नियम अनुसार समय पर आयोजित की गई। सभी अभ्यर्थियों को सफल होने के लिए शुभकामनाएं। कर्मचारी पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, विभाग ने जारी किए आदेश, पेंशन सहित अन्य लाभ का मिलेगा फायदा। रेलवे ने एक बार फिर से अपने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है, जिसका फायदा लाखों पेंशनर्स को होगा। दरअसल पेंशन विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। डीओ और पीडब्ल्यू जारी आदेश के मुताबिक यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी होती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान समय पर किए जाएंगे। इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है। शिवराज सरकार का हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, योजना के तहत खाते में भेजी गई 20 करोड़ रुपए की राशि। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने हितग्राहियों को बड़ा लाभ दिया है।
दरअसल 20 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खाते में किया गया है। पिछले 3 साल से हितग्राही द्वारा बीमा कंपनी को 6 करोड़ 94 लाख रुपए के प्रीमियम भुगतान किया गया था। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि पशुधन बीमा योजना में हितग्राहियों को अब तक 20 करोड़ 21 लाख 41 हजार रुपए दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले 3 सालों में बीमा कंपनी को 6 करोड़ 94 लाख 94 हजार का प्रीमियम भुगतान किया गया है। योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर किया जाता है। अब तक 48,200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। सरकार की बड़ी तैयारी, मालवा जिले को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में पर्यावरण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल इसका लाभ मालवा जिले को मिलेगा। दरअसल वन विभाग द्वारा मालवा इंदौर एक नए वन्य अभ्यारण्य बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए इंदौर, चोरल और बड़वाह के आसपास के जंगल को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहीं इस अभ्यारण्य का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को मिला तोहफा, पीएम ने करवाया गृह प्रवेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। आज 29 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश करवाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान के गरिमामयी उपस्थिति में छतरपुर जिले से PMAYG के अंतर्गत लाखों परिवारों को गृह प्रवेशम करवाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम ने कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया। पुलिस भर्ती परीक्षा पर बड़ी अपडेट, PEB ने दिया ये जवाब, सरकार ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी मामले में नई अपडेट सामने आई है। एक तरफ PEB ने जवाब पेश किया है और दावा किया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए जांच के आदेश दिए हैं। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, 11वीं किस्त से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12.53 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 11वीं किस्त के पहले eKYC पूरी करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान मई 2022 तक eKYC करवा सकते हैं। संभावना है कि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त अप्रैल में जारी की जा सकती है। भोपाल समेत इन संभागों में 4 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, ये रहेंगे नियम, जाने रेट। मध्य प्रदेश के इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में सोमवार 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, जो 10 मई 2022 तक चलेगी। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष 40 रुपए से प्रति क्विंटल अधिक है। वहीं 4 अप्रैल 16 मई तक नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल एवं चंबल संभाग के जिलों में खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्री ने बोला, मोदी भगवान का रूप, 5.30 लाख से ज्यादा लोगों को मिला घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 5.30 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया है। पीएम ने वर्चुअल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए गृह प्रवेश के कार्यक्रम में लगभग 536 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सिर पर छत देने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भगवान का ही रूप है। सुकन्या समृद्धि योजना, PPF और NPS में निवेश करने वालों के लिए बड़ी अपडेट, 31 मार्च तक निपटा लें यह जरूरी काम। इस वित्त वर्ष के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनका निपटारा इस महीने की आखिरी तारीख तक कर लेना है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। अगर आपने इस वित्त वर्ष में अभी तक कोई न्यूनतम निवेश सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम योजना में नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर कर लें। पीजी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक सहित जाने या महत्वपूर्ण जानकारी।
मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। दरअसल 1 साल नई शिक्षा नीति के तहत सत्र संचालित करने के बाद एक बार फिर से एमपी कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बीकॉम, बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा के नियम भी बदल दिए गए हैं, जिसके बाद अब छात्रों को अंकों के बंटवारे सहित नए नियम को जानना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा 15 दिन कॉलेज जाना अनिवार्य है, जिसके बाद उन्हें जिस सेंटर से फॉर्म भरा है वहीं उन्हें सीसीई की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। सीसीई मूल रूप से कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेस्ट के रूप में जाना जाएगा।